नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम 24 साल की उम्र में नौकरी ढूंढने, एग्जाम की तैयारी करने या जिंदगी की दिशा समझने बाबू सोना में लगे रहते हैं, उसी उम्र में एक भारतीय युवक जो बिहार का रहने वाला है, जो पूरी दुनिया के 197 देशों की यात्रा कर एशिया की सबसे पहले व्यक्ति बन चुके हैं। आई एम इन माय लास्ट कंट्री, ब्राजील में मैं एंटर कर चुका हूँ, कंट्री नंबर 197 आउट ऑफ 197। एंड भाई साथ ही साथ मैं यंग इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का यंगेस्ट पर्सन बन चुका हूँ, दुनिया के सारे जाने वाला। और ब्राज़ील में मेरा स्वागत हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है ब्राज़ील के अंदर, बट फाइनली द कंट्री नंबर 197। 10 साल लग गए भाई इस ड्रीम को कंप्लीट करने में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कंट्री में जा पाऊंगा, बट नाउ डेस्टिनी, मैं भाई दुनिया के सारे कंट्री पहुंच चुका हूँ। 197 मात्र 24 साल की उम्र में दुनिया के सेकेंड और एशिया के सबसे फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये घुमक्कर शुभम, कैसा था इनका बचपन और कैसे इन्होंने असंभव सा सपना को पूरा किया। उन्होंने पूरी दुनिया को घूमने का रणनीति कैसे बनाया और क्या भारत का कोई आम युवा भी ऐसा कर सकता है तो कैसे। नोमैड शुभम, जिसका असली नाम है शुभम कुमार, एक सामान्य भारतीय परिवार से आते हैं। ये बिहार के मुंगेर जिला से आते हैं। इनके पिता एक स्कूल टीचर है और माँ हाउसवाइफ है। ना कोई करोड़पति परिवार है, ना ही कोई विदेश में सेटल रिश्तेदार। उनका बचपन भी लाखों भारतीय बच्चों की तरह ही बीता है। सरकारी स्कूल बिहार बोर्ड से 10th और 12th की पढ़ाई किया, फिर सोचा IIT करने का और पटना में रहकर पढ़ाई करना शुरू किया। फिर कोटा में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जहां लाखों छात्र इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं। शुरुआती के महीनों में उन्होंने 16 से 17 घंटों की पढ़ाई पर फोकस किया, IIT निकालने पर पूरा फोकस किया, लेकिन दिल में कहीं और का हलचल चल रहा था। उन्हें लगने लगा कि यह रास्ता शायद उनका अपना नहीं है, लेकिन उनका मन किसी और दिशा में जा रहा था। उन्होंने कई ट्रैवल ब्लॉग्स देखने शुरू किए, खास करके वरुण बगीश का माउंटेन ट्रैकर की सीरीज, रूस की अल्ताई पर्वत श्रृंखला की वीडियो उन्होंने कई बार देखी, ईरान की यात्रा सीरीज भी उन्होंने कई बार देखा। और यहीं से दो चीजें स्पष्ट हो गई, उन्हें ट्रैवल करना है और उस ट्रैवल को रिकॉर्ड भी करना है, यानी सिर्फ यात्रा नहीं करना है बल्कि यूट्यूबर भी बनना है। कोटा में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग की एडमिशन कैंसिल करवाकर अपनी फीस वापस ले ली और यह बात अपने फैमिली को भी नहीं बताई, और इसी पैसों से अपनी यात्रा की शुरू किया। यह आसान नहीं था, घर वालों को भी पूरी सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ थी कि एक बार बाहर निकलना है तो निकलना है। वो कहते हैं ना कि सपना वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे। उन्होंने भारत से अपनी यात्रा शुरू की। स्टार्टिंग में उन्होंने भारत को अच्छी तरीके से घूमा, फिर एशिया के देशों की तरफ बढ़े। चीन से होते हुए रूस तक उन्होंने कई बार लिफ्ट से यात्रा किया, हिचहाइकिंग करके, लोकल बसें, सस्ती ट्रेनों से यात्रा करके। कई बार तो अनजान लोगों के घर में ठहरना पड़ता था, कई बार भूखे भी रहना पड़ा, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, उनका विश्वास। दुनिया में पूरे 197 मान्यता प्राप्त देश माने जाते हैं। 24 साल की उम्र में शुभम 196 देश की यात्रा कर चुके थे। अफ्रीका के दूर दराज इलाके, यूरोप के विकसित देश, मध्य पूर्व की संवेदनशील सीमाएं, ओशिनिया के छोटे द्वीप राष्ट्र, हर जगह उन्होंने सिर्फ घूमने का काम नहीं किया, उन्होंने लोगों को समझा, संस्कृति को महसूस किया। उनकी लिस्ट में एकमात्र देश बचा था ब्राजील, जो उनकी लास्ट देश थी। लेकिन उनकी असली उपलब्धि सिर्फ संख्या नहीं थी, असली उपलब्धि थी एक भारतीय युवा का विश्व मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। यह सफर आसान नहीं था। वीजा रिजेक्शन, सीमा पर रोक, भाषा की समस्या, सुरक्षा का खतरा, अफ्रीका के कुछ देशों में अस्थिरता, मध्य पूर्व के देशों में कड़े नियम, लेकिन हर चुनौती से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया। उन्होंने साबित किया कि साहस पैसों से बड़ा होता है, जुनून संसाधनों से बड़ा होता है। अब सवाल यह है कि इसका भारत के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। भारत एक युवा देश है, लेकिन अक्सर हमारा युवा सीमाओं से बंधा रहता है। कभी डर की सीमा, कभी सुरक्षा की सीमा, कभी सोच की सीमा, कभी घर की जिम्मेदारियां तो कभी समाज की अस्थिरता। शुभम की कहानी यह बताती है कि सीमा सिर्फ नक्शे पे होती है, दिमाग में नहीं। अगर एक सामान्य परिवार का लड़का 197 देशों तक पहुंच सकता है, तो भारत का कोई भी युवा अपना सपना क्यों नहीं पूरा कर सकता। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रैवल की स्टोरी नहीं है, यह मानसिकता की आज़ादी की कहानी है। इसलिए आज और अभी से ही बड़ा सपना देखना शुरू कर दीजिए, रिस्क लेने की आदत डालिए, कम संसाधनों में काम करना सीखिए, दुनिया को दुश्मन नहीं बल्कि अवसर समझिए। हर किसी को देश नहीं घूमना है, लेकिन हर किसी को अपनी सपना जरूर पूरा करना है। चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सबका सिद्धांत सिर्फ एक ही है,
सक्सेस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अंत में असंभव को संभव बनाना। घुमक्कड़ शुभम यानी कि नोमैड शुभम की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं बल्कि चलने वालों को मिलती है। भारत का युवा अगर ठान ले तो दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानने और सीखने का मौका मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।